हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है एसएससी टेस्ट नंबर 229। लास्ट वीक हमने एसएससी टेस्ट 228 है उसका सोल्यूशन किया था। तो आज हम करेंगे आपका एसएससी टेस्ट सोल्यूशन 229। देखो, यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है किसी ने भी, तो क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा एक आप पॉज कर लेना और कॉपी पेन लेके बैठना, उसको सोल्व करना। यदि आंसर आ रहा है तो आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे जाना, यदि नहीं है तो आप उसका सोल्यूशन देख लेना। देखो, पहला आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। अब इसको आप देखोगे ए बी सी डी है, फिर आपका एफ जी एच आई यानी ई गायब कर दिया, फिर आपके चार लेटर और आएंगे, फिर एस टी यू वी है, फिर ए बी सी डी वापिस दोबारा फिर आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। देखो, आपको जैसा कि दिख रहा होगा ए बी सी डी लगातार आपके चार अल्फाबेट्स हैं, फिर एफ जी एच आई, फिर एस टी यू वी, फिर ए बी सी डी। यानी यदि मैं पहला अक्षर लेके चलूँ इसका ए, यहाँ एफ, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ एस और यहाँ पे फिर वापिस ए। नंबर देखो इनके कैसे, जो आपके ऑर्डर है उसके नंबर लिख लो। ए का 1, एफ का 6, क्वेश्चन मार्क मुझे पता नहीं है, एस का 19, फिर से ये देखो ए को अब यहाँ 1 भी लिख सकते हैं अपन, 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो अल्फाबेट्स है वो 26 है। यदि मैं इनको एक सर्कल की फॉर्म में लिखूं तो 26 के बाद दोबारा ए आएगा। देखो, यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 5, यहाँ पे डिफरेंस मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे मेरा देखो यहाँ पे है 8। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 5 6 7 8, हो सकता है यहाँ 6 का डिफरेंस हो, यहाँ 7 का। यदि ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको तो ये मेरा आंसर है। देखो, यहाँ से 5, यहाँ से आपका डिफरेंस 6 का, देखो 1 में 5 जोड़ा 6 आया, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 क्या आता है आपका एल। या फिर 19 में से 7 घटा दो, वो भी एल आएगा, आपका 12 आएगा यहाँ पे। अब लगातार चार अक्षर लिखने हैं, जिसमें यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो पहले दो स्मॉल है, आखिरी के दो है वो कैपिटल है। यानी मैं एल को छोटा लिखूं, एम को और एन और ओ बड़ा। तो यानी एक ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वो है आपका बी। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाकी और कुछ चेक करना ही नहीं है। यदि फर्स्ट ही अपना आंसर आ रहा है तो पूरा अपने को चेक करना ही है। ये कह रहा है श्रृंखला है पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या समूह आएगा। यानी वो आपकी मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज है और ये आपकी नंबर सीरीज है। देखो 2 4 10 28 क्वेश्चन मार्क 244 और 244। देखो, ये जो सीरीज है, यदि आपको सीधा सीधा कुछ दिख रहा है, स्क्वायर बन रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं, या फिर आपके डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं, मल्टीपल कुछ प्लस माइनस दिख रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड डिफरेंस ले लो इसका। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 है, उसके बाद आपका डिफरेंस 6 का है, फिर आपका डिफरेंस 18 का है, फिर कुछ डिफरेंस और फीस को डिफरेंस अपने को पता नहीं। अब जो ये सीरीज बन गई इसमें अपने को पता लग गया कि देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 3 गुणा है, तो पॉसिबिलिटी 18 तिये 54 हो। अब यहाँ पे यदि 54 का गैप है तो आपका 28 में 54 जोड़ दो, 8 4 12 और 5 2 7 और 1 8, 82 ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर होगा। आगे मैच कर लो। देखो 54 है, जो अगला जो गैप होगा वो होगा 54 इंटू 3, यानी 4 तिये 12 और 5 तिये 15 और 1 16, आपका 162 का। तो 82 में 162 जोड़ दो। देखो 2 और 2 4, 8 से 14 और 1 1 2, जो कि आपका 244 आपका आगे दे रखा है। तो यानी आपका आंसर है 82। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है आपको उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं। यानी आपको दो सेट दे रखे हैं, अब आपको बताना है उस सेट का चयन करो जो आपका जो ऑपरेशन इनमें लगा रखा है, यानी 4 13 और 5 है, वही आपका जो ऑपरेशन है वो आपका इनमें से किसी एक में, या फिर जो आपका देखो यहाँ कह रहा है ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रखा है वही आपका ऑप्शन में से किसी एक में मिलेगा, तो वही आपको ढूंढना है। और साथ में ये कह रहा है 13 है, 13 को 13 ही लेना है, ना कि आप एक को अलग लो और 3 को अलग। देखो, यदि आप इसको देख पा रहे हो, 4 13 और 5 है, ये 3 है, 12 और 6 है। देखो, यहाँ से 13 और 5 का डिफरेंस यदि मैं बात करूं और 12 और 6 का डिफरेंस की बात करूं, देखो 13 और 5 का डिफरेंस है 8, जो कि आपका 4 का 2 गुना है, या फिर 8 को मैं 2 से भाग कर दूं तो आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस 6 है, उसको 2 से भाग कर दूं, आपका पहली टर्म आ रही है। अब ये देखो कि जो लास्ट वाले दो है उनका डिफरेंस लेके मैं 2 से भाग करूं पहले वाली टर्म। यहाँ पे देखो 7/2 नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 17 में से 7 गए 10, और 10 में 2 से डिवाइड कर दूं 5, ये आपका हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए हैज बीन मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए एंड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। अब कह रहा है डब्ल्यू एट द रेट क्यू परसेंटेज टी एंड वाई एट द रेट एम परसेंट के। तो कह रहा है के का क्यू का रिलेशन आपका के से पूछा गया। देखो क्यू आपका यहाँ पे है, के वहां पे है, चलो सोल्व कर लो। देखो इसमें एक एक मेथड ये भी है आपका, आप डब्ल्यू को छोड़ के क्यू से स्टार्ट करो, हालांकि एक ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। देखो डब्ल्यू एट द रेट क्यू, एट द रेट ढूंढो का है, देखो डब्ल्यू एट द रेट क्यू, यानी डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, क्यू यहाँ पे है, इसका सन है डब्ल्यू। अब आपका कह रहा है क्यू परसेंट टी, अब परसेंट देखो क्या है, परसेंट है आपका
क्यू परसेंट टी, यानी क्यू इज द मदर ऑफ टी, यानी क्यू है वो आपकी टी की मदर है। तो टी डब्ल्यू का या तो भाई होगा या बहन होगा। अब आगे देखो टी एंड वाई, यानी एंड आपका दे रखा है टी एंड वाई, देखो ये रहा टी एंड वाई, यानी टी इज द फादर ऑफ वाई। देखो टी आपका फादर है, यानी टी मेल है और वो वाई का फादर है। अब आगे क्या करा आपका वाई एट द रेट एम, वाई एट द रेट एम का मतलब है वाई इज द सन ऑफ एम, यानी जो एम है वो आपकी टी की वाइफ होगी, वाई आपका सन है। देखो वाई एट द रेट एम मतलब वाई आपका क्या है, वाई इज द सन ऑफ एम। अब देखो ये फादर था, अब सन या तो फादर का होता है या मदर का होता है, ये रिलेशन आपका होता है, ध्यान रखना। अब आपका क्या आ गया एम परसेंट के, देखो एम परसेंट के, परसेंटेज कहाँ था आपका, परसेंटेज यहाँ था, एम है वो के की मदर है, यानी के आपका वाई का भाई या बहन है। अब देखो आपको बताना है क्यू का रिलेशन बताना है के से, यानी क्यू है वो के का क्या लगता है या फिर क्या लगती है। देखो के यहाँ पे है, के की बात करें, के ये फादर है टी, इनके भाई है डब्ल्यू, और जो इनके फादर है टी वो उनकी मदर है, यानी जो क्यू है वो एक तो फीमेल है और वो के की क्या है, आप के फादर की मदर है, यानी आप मैं बात करूं दादी, तो फादर्स मदर यानी दादी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये आपको शिलोग है, कह रहा है कुछ उंगलियां हैं वो पादा उंगली है, यानी सम फिंगर्स आर टॉयज। देखो कुछ फिंगर्स हैं वो आपके टॉयज हैं। अब सम टॉयज है वो रिंग्स है, सम टॉयज है रिंग्स है। देखो फिंगर्स का रिलेशन आपका टॉयज के साथ दे रखा है, टॉयज का रिलेशन आपका रिंग्स के साथ दे रखा है। फिंगर और रिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उनके बारे उनके उनमें रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ना अपन पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव। फिर कह रहा है सम रिंग्स है वो हैंड्स है। अब हैंड का रिंग के साथ दे रखा है, ना हैंड का इसके साथ आपका टॉयज के साथ दे रखा है, ना हैंड का आपका फिंगर्स के साथ दे रखा है। अब कंक्लूजन देखो, ये कह रहा है कुछ हैंड है वो टॉयज है, कुछ हैंड है वो टॉयज है, अपन नहीं कह सकते क्योंकि देखो इसका रिलेशन सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ अपन डिसाइड नहीं कर सकते। अब कह रहा है कुछ रिंग्स है वो फिंगर्स है, देखो रिंग्स और फिंगर्स इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो अपन कुछ नहीं कह सकते। सम हैंड्स है वो फिंगर है, हैंड्स का फिंगर के साथ अपन कुछ नहीं कह सकते। अब आपका है कुछ फिंगर्स है वो आपकी रिंग्स है, देखो फिंगर्स और रिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी इनमें से आपका कोई भी कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है पेपर है उसको फोल्ड किया गया कट किया गया जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बताओ जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखना कि जो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, यानी यहाँ पे रहेगा ये देखो यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जब मैं इसको खोलूंगा यानी इसको मैं ऊपर खोलूंगा तो आपकी वाटर इमेज यहाँ बन जाएगी, यानी इसको मैं खोलूंगा तो वाटर इमेज बनेगी, और फिर आपका आधा पार्ट बन गया, जब इसको खोलूंगा तो इस साइड मिरर इमेज बनेगी, यानी यहाँ पे आपका जो बनेगा, देखो ये ट्रायंगल का मुंह आपका वाटर इमेज नीचे है तो जो आंसर होगा उसमें ट्रायंगल का मुंह इसका नीचे इस साइड होगा। और देखो अब इसकी जब मिरर इमेज बनेगी तो ये ट्रायंगल आपका ऐसे ही रहेगी यहाँ पे ये ऐसे, क्योंकि आपका सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है, मिरर इमेज में टॉप बॉटम सेम रहता है, ऐसे ही वाटर इमेज में आपका टॉप बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट सेम रहता है। अब ये देखो ये वाली अरेंजमेंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें अपनी ये वाली अरेंजमेंट है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करेगी। देखो यदि अपन तीर की बात करें, ये यहाँ पे आपका पश्चिम दिशा में था, ये दक्षिण दिशा में आ गया, ये आपका पूर्व दिशा में आ गया, तो जो अब तीर होगा वो आपका नॉर्थ दिशा में होगा, यानी यहाँ देखो यहाँ तीर पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था, तो अब आपका इस दिशा में होगा, यानी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो तीर ऊपर आपके दो ही ऑप्शन में है। अब रही दिशा आपकी जो डब्ल्यू है वो मतलब या फिर डब्ल्यू समय डब्ल्यू है तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, और एक गोला है वो कहाँ आएगा। देखो डब्ल्यू की बात करूं पहले यहाँ पे सॉरी जेड था, देखो जेड यहाँ था, अगले में यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ आ गया, तो जो भी आपका है डब्ल्यू वो यहाँ आएगा, यानी डब्ल्यू का प्लेस आपका यहाँ रहेगा, वो एक ही ऑप्शन है डी, वो आपका आंसर है। या फिर आप गोले से भी ले सकते थे, देखो गोला पहले में यहाँ था, दूसरे में आपका यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ आ गया, तो गोला चौथे में आपका यहाँ आएगा, वो यहाँ पे आपका है, तो यानी एक ही आपका जो ऑप्शन है वो जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये वाला अच्छा है, कह रहा है इंटरचेंज करो दो साइन को, कह रहा है कौन सा नोट करेक्ट है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है, प्लस और माइनस को रिप्लेस करो। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्लस और माइनस की बात करें, यदि भाग भाग को किसी के साथ रिप्लेस करेगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, अपन भाग को रख सकते हैं, भाई भाग कहाँ नहीं आ सकता है, बस
क्योंकि आपके जो ये आंसर है पॉइंट में नहीं होते हैं, तो भाग जो डिविजिबल एक दूसरे से हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, वहीं आप भाग को रख सकते हो। यहाँ पे देखो, तो इसमें बेस्ट यही रहेगा, तो आप जल्दी से ना क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो प्लस और माइनस को रिप्लेस करना है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो आपका 8/4 गुणा 6 -5 प्लस 9 यानी 2, 6 दूनी, देखो ये 6 दूनी 12, और यहाँ पे बच गया आपका +4, 12 और 4 16, यानी पहला आपका सही है। दूसरे की यदि मैं बात करूँ 15 -3 गुणा 4 प्लस में 6 भाग में 2, 2 3 6, देखो 15 में से 12 गया, आपका 3 + 3 6, ये भी सही है। तीसरे ऑप्शन में चलो 3 गुणा 2 माइनस को प्लस के साथ 72/6 -8, 6 पे आपका गया 12, और देखो 3 दूनी 6 + 12 -8, देखो 12 6 18, 18 में से 8 गए 10। ये बताना था कौन सा सही नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन आगे चेक करना ही नहीं है भाई, तीसरा आपका जो गलत है, तो ये आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, और एक से ज्यादा आपको ऑप्शन मैच करेंगे नहीं, तो बस यानी सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, तो ये कह रहा है हीरो को लिखते हैं अपन JGPM, फ्लो को लिखते हैं HNMU, तो डायल कह रहा है, इसको क्या लिखेंगे। देखो हीरो, हीरो की यदि मैं बात करूं, आप डायरेक्ट लिखो, देखो H को अपन 8 लिखते हैं, E को 5 लिखते हैं, R को अपन 18 लिखते हैं, O को 15 लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं अपन JGPM। J को लिखते हैं अपन 10, G को लिखते हैं अपन 7, P को लिखते हैं 16, M को लिखते हैं 13। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 8 से 10, 5 से 7, यानी +2 यहाँ -2 क्या ये इसमें फॉलो हो रहा है। देखो आप कहेंगे 6, 6 से 8, आपका 12 से 14, 15 से 13, 23 से 21 हो रहा है, बस वही इसमें लगा दो। देखो पहले आप जोड़, डी में 2 जोड़ दो, यानी 4 और 2 6, 9 और 2 11, 11 आपका रिप्रेजेंट करता है के को। अब यहाँ पे आपको है ना 2 2 घटाने हैं, देखो एक है, एक में से 2 घटाना है, या फिर आप इसमें से घटा, देखो एफ और के, एफ और के आपका एक ही ऑप्शन है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ये आ गया, आगे चलना ही नहीं है। देखो यदि आपको कभी ऐसा घटाना पड़ जाए कि एक में से 2 घटाना, देखो ABCD 26 है, सर्कल में अपन चलते हैं, तो 26 के बाद एक आएगा, उसको 27 मान लो, और 27 में से यदि मैं 2 घटाऊंगा तो आपका 25 पे आगे रुकेगा, और 25 आपका होता है वाई। कर ही लो, चलो इसको एल, एल 12 होगा, 2 घटाएंगे तो जे आएगा, FKYJ, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक सीरीज दे रखी है आपको, यानी एक टर्म मिसिंग है, तो बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है वो आपकी सीरीज को कंप्लीट करेगी। देखो ABCDHOV, यदि मैं बात करूं सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन में मेरा सी है, यदि मैं सिर्फ 2 अक्षर को लेके चलूं तो मेरा आंसर काम बन जाएगा ABHGOLVQ, और यहाँ क्या आएगा, देखो पहले अक्षर, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 22 है, देखो मुझे गैप का पता लग रहा है, 7 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 7 का है, तो यहाँ 7 हो गए 29 आएगा। देखो ABCD 26 होते हैं, अब 29 की बात करें तो 26 के बाद फिर घूम के ABC, यानी 3, और तो 3 आपका रिप्रेजेंट करता है सी, देखो सी आ गया। अब दूसरा वर्ड ढूंढ लो, देखो बी है, बी को लिखते हैं 2, जी को 7, एल को 12, क्यू को 17, यानी 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 पे होता है आपका वी, यानी सी और वी आपके पहले 2 टर्म होने चाहिए, और वो आपका एक ही ऑप्शन है जो आंसर देगा। नेक्स्ट है, देखो फिर आ गया सिलोक का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये कह रहा है सभी ए है वो डी है, तो सभी ए है वो डी है, और कह रहा है कोई भी डी है वो ई नहीं है, यानी डी का ई से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, ये कह रहा है नो ई इज ए, देखो कोई भी डी ई नहीं है, जो आपकी सम और नो ये वाली आपकी म्यूचुअल चलती है, कोई जैसे सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी होंगे, नो ए इज बी तो इसका मतलब है नो बी इज ए बी होगा। तो देखो सभी ए डी है, कोई भी डी ई नहीं है, तो डी के अंदर जो भी होगा उसका ई से कोई रिलेशन नहीं होगा, और ई के अंदर जो भी होगा उसका डी से कोई रिलेशन नहीं होगा, और ए से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सभी ये आपके क्या है, डी है। देखो ये कह रहा है नो ई इज ए, यानी कोई भी ई है वो ए नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है ऑल डी आर ए, यानी सभी डी ए है, तो ये आपकी गलत बात है, क्योंकि सभी ए डी है। तीसरा कह रहा है ऑल ई आर डी, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ई और डी के बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो एक ही आपका कंक्लूजन फॉलो करता है। नेक्स्ट है, देखो ये आपका वही है, सेट दे रखे हैं और उसका चयन करना है जो आपका गिवन सेट है इनसे संबंधित है या फिर इनके जैसा ही है। देखो इसमें आपका क्या कर रखा है, यदि मैं बात करूं तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे आते हैं, या फिर किसी 2 का डिफरेंस आपका तीसरी हो सकता है, 2 का डिफरेंस का गुणा करके तीसरी संख्या बन रही हो, या 2 का डिफरेंस को किसी से डिवाइड करके तीसरी संख्या बन रही हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 8 6 चौका 24 में से एक जोड़ेंगे आप 25 आएगा, 8 या 24 में एक जोड़ेंगे 25 आएंगे, यानी पहली और तीसरी की गुणा करके एक जोड़ने से बीच वाली आ रही है, क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 6 18 19 ये नहीं आ रहा, 12 8 96 और 1 97 होता तो ये ठीक हो जाता है, ये भी गलत है। अब 7 21 और 1 22 ये आपका फॉलो कर रहा है। अब 14 चौके 56 ये -1 कर दिया, +1 होता तो ये ठीक होता, तो आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन एंड नंबर, कह रहा है कौन सा इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी। यदि मैं बात करूं, जब भी आपको साइन भी रिप्लेस करने हो नंबर भी रिप्लेस करने हो, देखो यदि अपने पास सिर्फ नंबर है सिर्फ साइन है तो अपन साइन में डिवाइड का यूज करके अपन देख सकते हैं कौन सा अपन ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों हो जाए तो आप अगर रिजेक्ट कर सकते हो तो रिजेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे देखो, प्लस को भाग के साथ रिप्लेस करना है और सात को 9 के साथ। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, गुणा को भाग के साथ रिप्लेस करना है। देखो गुणा को भाग के साथ रिप्लेस करना है और सात को 9 के साथ, यानी यहाँ पे 9 भाग में 2 आ जाएगा। 9 भाग में 2 आपकी जो वैल्यू देगा वो देगा आपको पॉइंट में, यानी 4.5। और आगे यदि मैं बात करूं, आगे आपका प्लस है जो किसी से रिप्लेस नहीं हुआ है, यानी प्लस गुणा यहाँ 6 होता तो अपन मान सकते थे 2 है वो 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट में वैल्यू आएगा और यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे अपने को रिजेक्ट करके देखना है। आगे देखो, गुणा को प्लस से रिप्लेस करना है। अब देखो गुणा को सॉरी भाग के साथ, अब यहाँ देखो गुणा को भाग के साथ रिप्लेस करना है, यानी 4 भाग में 3 आ जाएगा और 7 और 9 यहाँ पे है ही नहीं, यानी 4 भाग में 3 वैल्यू क्या देगा आपको, पॉइंट में देगा। और यहाँ पे परफेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरे पे चलो, 2 ऑप्शन बच गए। अब देखो इसमें से अब जो तीसरा है इसमें आपको कह रहा है गुणा को भाग के साथ रिप्लेस करना है। देखो गुणा को मैं भाग के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ और 7 को 9 के साथ। देखो गुणा को मैं भाग के साथ रिप्लेस करूंगा तो आपका बन जाएगा 8/3 गुणा 6। तो 3 6 से कट सकता है तो पॉसिबिलिटी है, तो इसको सोल्व करके देख लो। देखो 8/3 गुणा 6। देखो अब गुणा को भाग के साथ रिप्लेस कर लिया और 7 को 9 के साथ करना है। प्लस 7 माइनस 9, देखो 3 दूनी 6। अब 8 दूनी 16 प्लस 7 माइनस 9, यानी 16 माइनस 2, ये आपका 14 है। ये आपका जो आपका सही वैल्यू दे रहा है। बस नीचे चेक करना ही है, जब दो ऑप्शन दो बच गए एक चेक करो, यदि आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सामने वाला आगे वाला जो बच गया वो आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखो, ये कह रहा है संख्याओं के उन घटकों का चयन करो घटक, अच्छा संख्याओं के उन कौन के घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिजिट्स। एग्जांपल 13 है, उसको एक और 3 में नहीं तोड़ना है। हाँ यही है। देखो इसमें से आपको बताना है विषम क्या है, यानी अपन बात करें यहाँ पे ओड ग्रुप बताना है। देखो यहाँ पे मुझे संख्या दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो इसका 2 गुना है और इसका 2 गुना ये है। 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। यहाँ पे देखो 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका 4 गुना है और फिर यहाँ पे 2 गुना और बाकी सब में 2 गुना और 2 गुना है, तो जो अलग है वो आपका ऑप्शन बी है। ये कह रहा है ए माइनस बी है, उसका मतलब है ए है माँ है बी की, ए प्लस बी है ए फादर है बी का, ए भाग में बी है ए है सिस्टर बी की। आपको अलग कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, पी है वो पैटर्नल आंट यानी बुआ है क्यों होगी। देखो पी यदि बुआ होगी तो पी एक तो फीमेल होगी और क्यू के फादर यानी क्यू के कोई फादर होंगे। अब अपने को ऑप्शन में पी आर और क्यू तीन ही दे रखे हैं, यानी देखो क्यू के फादर आर है और उनकी बहन पी है, बस ये रिलेशन आपको निकालना है। ये किस आपके इनमें से चार में से किस में है। तो देखो ये अपन रिलेशन इन चार ऑप्शनों को यदि भूल जाए तो देखो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले पी दे रखा है फिर आर, यानी पी है वो आर की बहन है। तो बहन वाला कहाँ पे है, देखो ए भाग में बी है ए है सिस्टर ऑफ बी, यानी पी भाग में आर, पहला ये रिलेशन आ गया। अब आर है फादर है क्यू का, देखो ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी आर प्लस क्यू की बात करूं तो आर फादर है क्यू का। बस ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो पी भाग में आर प्लस क्यू, यानी ऑप्शन आपका बी है वो आपका आंसर दे रहा है, ये आपका आंसर है। अदरवाइज आपको यदि निकालना है तो आप इनको सोल्व कर लो, आपका तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तीन आपको दे रखे हैं तो बहुत इजी होता है। एसएससी ने आपके लिए इजी कर दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा ऑप्शन को सिलेक्ट करो दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी देखो पांडा का बंबू से एक रिलेशन है तो कोआला का बताना है किससे होगा। तो सबसे पहले यदि आपको कोआला का पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं होगा। देखो पांडा है वो आपका बंबू खाता है, ये सबको पता है, बांस खाता है पांडा, और जो बांस के पेड़ वगैरह होते हैं वहां आपको इसकी मौजूदगी मिलेगी। ऐसे ही कोआला की यदि मैं बात करूं तो कोआला आपका एक भालू की टाइप है, यदि बात करें भालू के टाइप है ये। और ये आपका क्या है, यूकेलिप्टस के जो ट्री हैं उनके ऊपर रहता है, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होंगे आपके यूकेलिप्टस आपने पढ़ा होगा साइंस में, बहुत ऊंचाई होती है, यानी सबसे बड़े पेड़ों में इनको माना जाता है। तो जो ये वाला है वो इन पेड़ों पे रहता है और इनके पत्तियां वगैरह जो है वो ये खाता है, तो यानी इसका आंसर आपका सी। नेक्स्ट है,
देखो फिर आपका फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी यानी रिप्लेस करेगी। देखो यदि मैं बात करूं, पहले में जेड यहाँ था, दूसरे में जेड आपका यहाँ हो गया, आगे वाले में क्या हुआ है, अच्छा दो दो के कॉम्बिनेशन है, पहले दो ये फिर दो ये और ये दो बताना है, क्योंकि पहले में जेड है फिर इसमें नहीं। फिर आपका क्या हुआ, जहां जेड था वहां स्टार आ गया, और फिर आगे क्या हुआ, और हमेशा देखो यहाँ जेड था, जेड से पहले कोई नई आकृति आपकी ऐड हो रही है, यहाँ पे स्टार था, स्टार आपका यहाँ चला गया और उससे पहले कोई आकृति ऐड होगी। अब जहां स्टार था वहां पे आपका ये डिब्बा आ गया। अब यदि बात करूं मैं, जो आगे वाली आकृति आपकी बनेगी, देखो कुछ इस टाइप की बनेगी कि जो आपका डिब्बा है, देखो पहले क्या था, जेड यहाँ पे था, जेड नई जगह पे चला गया, स्टार आपका उसकी जगह पे आ गया जहां नई जेड नई जगह पे आया था, फिर स्टार की जगह डिब्बा आ गया, यानी आपका एक एक आगे मूव हो रहे हैं, तो ऐसे डिब्बा आपका मूव होके यहाँ आ जाए, आपका आ जाएगा बॉक्स। और बॉक्स से पहले यानी देखो जेड से पहले आपका गोला ऐड हो गया, स्टार से पहले हैश ऐड हो गया, अब डिब्बे से पहले एक ऐसी आकृति ऐड होगी, कोई नई आकृति। देखो यहाँ पे डिब्बा आपका किस किस ऑप्शन में है, बी में है, सी में है और डी में है। अब जो आकृति नई ऐड होगी वो आपकी इस डिब्बे में ऐड होगी। देखो अब ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं हो सकता, देखो इन दो में भी जो नई आकृति आपकी, हर बार एक नई आकृति ऐड हो रही है, तो इसमें तो जेड ही ऐड हो रहा है, वापिस ये नहीं होगा, तो सी आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका एस ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, ये आपका कह रहा है फिगर बताना है जो इसमें एम्बेडेड है या फिर सन्निहित है। ये आपको क्वेश्चन देखते ही दिख रहा है कि आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि देखो ये वाला यदि मैं बात करूं ये वाला है, और ये देखो इसको यदि मैं बात करें ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला ये निकल रहा है, तो बस यही आपका है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है जो क्रॉस हो। देखो यहाँ पे आधा है, यहाँ पे कहीं और ही है। नेक्स्ट है, देखो दर्पण इमेज बताना आपको क्या होगा। देखो दर्पण इमेज में यदि आपको पता है ये पी यहाँ पे है, तो आपका पी यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पे पी ऐसा दे रखा है और कुछ ढूंढना ही नहीं है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है 10, 45, 6, 25, 9 से बताना है आगे संख्या क्या आएगी, यानी 10 से 45 कैसे गए, 6 से 25 कैसे गए, ऐसे 9 से यहाँ कैसे जाएंगे। देखो यदि आप देख पा रहे हो 10 से 45 दो ऑप्शन है, या तो 10 × 4 + 5 या 10 × 5 - 5। अब 6 से 25 यहाँ पे ऑप्शन अपना एक ही रह जाएगा, 6 × 5 - 5, यानी × 5 - 5 लग रहा है यहाँ पे आपका, × 5 - 5 ऐसे ही 9 × 5 - 5 यानी 40, ये आपका आंसर है। जैसे 10 × 5 = 50 - 5 = 45, 6 × 5 = 30 - 5 = 25, 9 × 5 = 45 - 5 = 40। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में न्यूमेरिकल को लिखा जाता है ICALRNUME, यानी देखो इन्हीं अक्षर को उल्टा करके लिख रखा है आपका, कैसे लिख रखा है, लास्ट की यदि बात करूं ICAL को आगे लिख दिया, R है जो बीच में उसको ऐसे ही रखा है, उसके बाद NUME है, NUME ऐसे लिख दिया, पैटर्न को भी ऐसे लिख दिया, एक्सप्लोजन को कह रहा है कैसे लिखेगा। जो लास्ट के चार है वो पहले चार बना लो, यानी SION, बीच में O को ऐसे ही लिख दो, और फिर जो आगे वाले चार है वो वहां लिख दो, EXPL। तो ये कहाँ है, SIONOEXPL, 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 यानी ऑप्शन बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है, यानी इसमें भी आपको ओड वन आउट एक टाइप से ढूंढना है। ये कह रहा है आप चार समूह दे रखे हैं, इसमें से तीन एक जैसे हैं, एक आपका अलग है। देखो WDLFYBXR PKSMIRMT, जैसा कि आप देख पा रहे हो, WD ये आपका रिवर्स है, दूध वाला, बाय, इंडियन रेलवे, और PK या फिर काला पानी, इसको अपन बात करें KP। अब आगे क्या हो रखा है, LF है, SM है, XR है, M और T है। यदि मैं नंबर की बात करूं, देखो ये 12 है, ये 6 है, यानी 6 कम है। S और M यानी 19 और 13, यहाँ भी चलो 6 कम है। X और R 24 और 18, यहाँ भी 6 कम है। M और T यानी 13 और 20, यहाँ पे आपका 7 ज्यादा है। तो जो भी आपका अलग है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि देखो पहले दो रिवर्स है और जो आखिरी के दो हैं उनमें डिफरेंस आपका 6 का है, जबकि इसमें आपका डिफरेंस आपका यानी तीसरे से चौथा 6 कम है, और यहाँ पे आपका तीसरे से चौथा 7 ज्यादा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में बाई को लिखा जाता है 245, ओला को लिखा जाता है 265, कार को क्या लिखा जाएगा। बाई को लिखा गया BYE, को लिखा गया 240। अब देखो बी के यदि बात करें 2, वाई को लिखते हैं अपन 25, ई को लिखते हैं अपन। अब यहाँ पे जो 245 है वो आपका, या तो इनके जो आपके जो डिजिट्स होंगी
यानी इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि मैं बात करूं, डिनोट करूं, तो या तो इनका जोड़ होगा, जोड़ का मल्टीपल होगा, इनकी गुणा होगी, आपस में गुणा करके कुछ जोड़ा गया होगा। देखो यदि अपन बात करें 25 पंजे, 125, 125 गुणा 2, 250, 250 में से 5 गए, 245 हो सकता है। अब क्या दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है? जैसे ओ एल ए, देखो ओ 15, एल 12, ए 1, और यहाँ दे रखा है 265। देखो 15 12 180, 180 की 1 से गुणा करेंगे, 180 नहीं हो रहा है ये, यानी लॉजिक कुछ और है। वो लॉजिक ढूंढो। अब देखो यदि मैं जोड़ के गुणा करूँ, 25 5 30, 30 2 32, तो 32 की गुणा मैं किससे करूँ? 245 आ जाए। यहाँ 27 और एक 28, देखो यहाँ 32 है, यहाँ 28 है, नंबर ऑफ डिजिट 3 3 है, यानी ये भी नहीं होगा। क्योंकि वो अगर होगा 200, देखो बड़ी संख्या छोटी दे रही है, छोटी संख्या बड़ी दे रही है, तो गुणा करके मैं किसी एक संख्या को जोड़ूंगा, सेम से गुणा करके, तो जो बड़ी है वो बढ़ा देगी और जो छोटी संख्या है वो छोटा देगी। ये उल्टा चल रहा है। तो दूसरा आपका क्या होता है? हो सकता है इनका जो रिवर्स में सम है उसका डायरेक्ट मल्टीपल हो। देखो जब आपको फॉरवर्ड में सम पता है, रिवर्स में क्या करते हैं? देखो 27 में से 2 घटा दो, 27 में से ये घटा दो, 27 में से ये घटा दो, तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट 27 जितने भी नंबर हो, जैसे जितने भी डिजिट हो, 1 2 3, 27 को 3 से गुणा करो, 81, उसमें से जो फॉरवर्ड का आपका सम है वो घटा दो। जैसे बी को 2 लिखते हैं, वाई को 25, यानी 25 5 30 और 2 32, ये आपका आ गया 9 और 7 4, ये आ गया 49। अब 49 से 245 मुझे पता है, 5 से गुणा कर दूं तो ये आपका 245 देगा। अब क्या देखो, क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? करके देख लो। 81 में से आपका फॉरवर्ड का सम घटा दो, देखो 27 और एक 28, देखो 11 में से 8 गया आपका 3, और 7 में से 2 गया 5। अब 53 को मैं 5 से गुणा करूं तो आपका 265 दे रहा है। बस आपको लॉजिक मिल गया। अब देखो आपको कार बताना है, 3 1 और 18। अब देखो फॉरवर्ड का सम आपका 18 और 4 आपका 22 है, रिवर्स का सम क्या होगा? तो निकाल दो, 81 में से 22 घटा दो, 9 59 होगा, 59 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 45 4 25 और 4, तो 295 कहाँ है ऑप्शन में? ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है स्टार की जगह क्या आएगा जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर सके। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो तो ट्राई करो भाग कहाँ पे है। तो चारों है, मुझे नहीं पता किसकी जगह क्या आएगा। यदि मुझे ट्राई करनी है तो सबसे पहले भाग को ढूंढो, भाग किस ऑप्शन में दे रखा है। यदि आप देख पा रहे हो भाग एक ही ऑप्शन में दे रहा है, और भाग की लोकेशन चेक करो। देखो भाग आपका कहाँ कहाँ आ सकता है? भाग आपका एक ही जगह आ सकता है, इनके बीच में। क्यों? क्योंकि 65/45 कंप्लीट नहीं कटेगा, ये कंप्लीट नहीं कटेगा, यही है जो कंप्लीट कर सकता है तीसरे स्थान में, और तीसरे स्थान पे ही भाग है। तो यदि मेरे को ट्राई ही करना है तो क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ। देखो 65 माइनस 45 प्लस 25 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 60, ये 5 पे गया। अब आपका 65, देखो ये आपको 65 माइनस, यहाँ पे बात करूँ मैं 35 और 5 40, यहाँ पे -5 बचेंगे, तो 65 माइनस 5 8। लेफ्ट राइट है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो यही मेरा आंसर है। देखो चेक मुझे चारों करने थे, लेकिन पहले मैं वो चेक करूंगा जिसमें मेरा डिवाइड दे रखा हो। नेक्स्ट है, ये आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, तो आपको बताना है क्या ऑर्डर बनेगा। देखो यदि आप देख पा रहे हो तो जो सब में कॉमन है वहां तक एक बार चलो, एल ए सब में कॉमन है। फिर आपका टी है, यहाँ पे 3 यू के हैं, तो टी और यू में से आपको पता होगा सबसे पहले टी आएगा, यानी ये 2 है वो इनसे पहले आएंगे। अब इसमें भी देखो, अब जहाँ पे सेम है वहां तक चलो, LATT, फिर ई आपका आई से पहले आएगा, यानी पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, 4 और 2, देखो 2 ऑप्शन है। अब एक और यदि मैं ढूंढ लूँ मेरा आंसर आ जाएगा, यानी इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो इनमें LAUDA, 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 यानी यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद वाला चलो, यहाँ बी है, यहाँ टी है, यहाँ है, तो मुझे पता है बी पहले आएगा, तो 4 2 5 जहाँ दिख रहे हैं वो आपका आंसर होगा। तो ये थी रीजनिंग। अब है आपका मैथ। देखो देखो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कह रहा है इफ कोटेक्स माइनस टेंजेंट एक्स 3/2 है, तो आपको कोटेक्स प्लस टेंजेंट एक्स का मान बताना है। देखो जब भी आपको ऐसा दे, कोटेक्स माइनस टेंजेंट एक्स 3/2 या कुछ भी दे, कोटेक्स प्लस टेंजेंट एक्स का मान आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके और 4 जोड़ के अंडरूट ले लेना है। यानी देखो 9/4 जमा 4, 4 चौके 16 और 9 25/4 रूट, यानी 5/2, ये आपका आंसर होगा। ऐसा क्योंकि अपन ने, देखो इसके लिए अपन को डिटेल में जाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, देखो कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का, तो आपको मिलेगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स -2 कोट एक्स टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा आपका कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, जो कि आपको दे रखा 3/2, यानी 9/4 के बराबर। अब देखो कोट से टेंजेंट कट जाएगा, तो यानी कोट स्क्वायर एक्स
प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9/4 जमा 2। अब देखो कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का मान निकालना है। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 वही कोट एक्स टेंजेंट एक्स जो कि कट के 1 के बराबर होता है। अब कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 9/4 जमा 2 और 2 आपका यहाँ से आ गया, यानी अब कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का मान क्या होगा, इसका अंडर ले लेंगे जो हमने डायरेक्ट यहाँ कर दिया था आपका। तो यानी ये 9/4 जमा 4 का रूट जो आपका आया था 5/2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट टच कर रहा है साइड पी क्यू क्यू आर आर पी एट पॉइंट डी ई एफ पे। लेंथ है पी क्यू की 15 है, ये लेंथ 15 है। क्यू आर आपका क्यू आर है वो 11 है और आर पी है वो 13 है। अब आपको पी डी की लेंथ बतानी है, ये कितनी होगी। देखो आपको पता होगा कि एक पॉइंट से यदि मैं टेंजेंट खींचूं तो यानी इस पॉइंट से पी डी और पी ई दो टेंजेंट है, इनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। ये यदि एक्स है तो ये एक्स होगी। क्यू से यदि मैं टेंजेंट खींचूं क्यू ई और क्यू डी, इनकी लेंथ वाई वाई हो जाएगी मान लो। आर से मैं टेंजेंट खींचूं इसकी वैल्यू जेड जेड हो जाएगी। देखो एक्स प्लस जेड 13 है, जेड प्लस वाई 11 है, एक्स प्लस वाई 15 है। यदि मैं सबको जोड़ दूं तो 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा सबका जोड़, ये आपका 24 और 13 39। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 39/2 यानी 19.5। अब देखो मुझे एक्स निकालना है यानी ये वाली लेंथ निकालनी है, तो मैं वाई प्लस जेड को घटा दूंगा और वाई प्लस जेड मेरा यहाँ पे 11 दे रखा है, तो एक्स का मान हो जाएगा 19.5 माइनस 11 यानी आ जाएगा 8.5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये अगर टेबल दे रखी है आपको, ब्यूटी प्रोडक्ट है डिफरेंट कंपनी, तो बताओ टी है प्रोडक्ट आपका, एस का कितना परसेंट है, यानी जो 70 है और एस 50, तो 70/50 बताना है कितना परसेंट है। तो गुणा 2 से गुणा कर दो, 50 दूनी 2 और 70 दूनी 140%, ये आपका आंसर है। या फिर 7/5 आपका 140% होता है। नेक्स्ट है ग्राफ है, आपको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कितने स्टूडेंट हैं जिनके 140 से ऊपर है। देखो 140 तक यहाँ है, 140 से ऊपर आपके स्टूडेंट के 18 15 33 और आपका 14 और 11 यानी 25, 33 और 25 58, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक सम है 6,000 का, वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट है वो एवरी ईयर। अब कह रहा है इंटरेस्ट है वो 2% है, तो आपको बताना है क्या होगा। देखो जो ये वाला अमाउंट है 6,000 वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। यदि मैं कहूँ दोनों इंस्टॉलमेंट मेरी 3-3 हज़ार की है मान लो, देखो एटलीस्ट 3-3 हज़ार की तो होंगी प्लस कुछ ब्याज होगा, तो वो 3,000 की ना होगी, 3,000 से कुछ ज्यादा होंगी। और 3,000 से तो ज्यादा होगी, देखो 3,000 से कम तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 पार्ट्स में तोड़ना है, ब्याज भी देना है मेरे को। अब 2 ऑप्शन बच गए, यदि आप ऑप्शन को ध्यान से रखोगे तो 2% आपका बहुत ही मामूली सा अमाउंट होगा 6,000 का। यदि मैं 3-3 हज़ार पे भी मानूं तो एक 3,000 पे मान लो मुझे 3-3 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, या फिर मैं 6,000 मान लूं भाई, 6,000 पे 2 साल का ब्याज में जोड़ दूं और उसको 2 भाग में तोड़ दूं। जो आपका हमेशा इंस्टॉलमेंट लाई करेगी ना, वो किस किस के बीच में लाई करेगी, वो एक तो इसका बटे 2 कर दो, 3,000 हो गया। और एक आपको क्या करना है, इस पे सीआई निकाल दो, 6,000 पे 2 साल का। देखो 6,000 का 1 साल का आपका 120 आ गया, फिर 120 आ गया और 120 का आपका 2% निकालोगे तो आपका 2.5 के आसपास ही आ गया। तो कुल मिला के मेरा 240 242 के आसपास आ गया। तो मेरा 242 आ गया, तो यानी 6,000 है, मैं 2 साल का सीआई निकालूंगा तो 242 इस पे ब्याज है, तो 6,242 या फिर 6,240 के आसपास मान लो इतना होगा। ये यदि मुझे 2 उसमें भागों में पे करना है तो मेरा देखो ये आ जाएगा मेरा 3,121 के आसपास। तो जो मेरा मतलब जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट रहेगी वो इसके और इसके बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो मैं 2 साल का सीआई निकाल रहा हूँ आपको, फिर और वो बराबर भागों में तोड़ रहा हूँ। हालांकि बराबर भागों में नहीं तोड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेगा कि पहले देखो पहले साल के अंत में मैं कुछ पैसा चुका दूंगा और इसमें अपन कुछ भी चुका नहीं रहे हैं, तो जो ब्याज होगा वो आपको दूसरे साल का कम देना पड़ेगा। तो यानी जो आंसर है वो इससे कम आएगा और 3,000 से ज्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन है। या फिर दूसरा अपन मेथड जो हर बार करते आए हैं, देखो 2% है, 2% होता है 1/50। यानी देखो यदि मेरा मूलधन 50 है तो 1 साल के बाद मुझे एक ब्याज के साथ 51 रुपए देना पड़ेगा। अब यदि मेरा देखो यदि मैं बात करूं 2 साल की, यदि मेरा मूलधन 2 साल के लिए अपन स्क्वायर करते हैं, प्रिंसिपल 25 होता, तो 2 साल के बाद मुझे इसका स्क्वायर करेंगे 51 का 2601 देना पड़ता। 1 साल की बात करें तो 50 का 51 देना है। 2 साल की बात करें तो यदि मेरा 2500 मूलधन होगा वो मुझे 2601 देना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि प्रिंसिपल मेरा 50 है, 1 साल में मुझे 51 रुपए देना है। यदि प्रिंसिपल मेरा 2500 है तो मुझे 2 साल के बाद 2601 देना है। देखो
2601 आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज है। 51 क्या है, प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज है। और देखो जो 2600 की इंस्टॉलमेंट है, यदि मैं बात करूं 2601 की इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट मेरा चुकाएगी प्रिंसिपल 2500 का। यदि मैं आज 2500 रुपए लेता हूं तो 2 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 2601। और यदि मैं आज 50 रुपए लेता हूं तो 1 साल के बाद 51 की इंस्टॉलमेंट यानी 51 रुपए मेरा उसको चुकाएंगे। और ये कह रहा है कि जो ये जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, 2 साल के आखिरी में 2601 पे किया है, 1 साल के आखिरी में 51, ये कह रहा है इनको दोनों को बराबर भागों में तोड़ लो। तो 2601 आपका कोरिस्पॉन्ड करेगा 2500 को, 51 कोरिस्पॉन्ड करेगा 50 को। यदि मैं इसको भी 2601 बनाना हो तो 51 से गुणा कर दूंगा। तो इसको 51 से गुणा किया तो इसको भी 51 से गुणा कर दो। यानी मेरी 2601 की इंस्टॉलमेंट 2500 प्रिंसिपल देके आ रही थी, अब इसको गुणा कर देंगे, ये 2601 हो जाएगा। तो 1 साल का प्रिंसिपल यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसको गुणा कर दो, देखो 50, 2500 और 50 और यानी ये आपका आ गया 2550। देखो यदि मेरा 2550 प्रिंसिपल है तो 1 साल के बाद मेरी ईएमआई बनेगी आपकी 2601 की। यदि मेरा प्रिंसिपल 2500 है तो 2 साल के बाद मेरी ईएमआई यानी 2 साल के बाद मुझे जो पेमेंट करनी है वो 2601 है। यानी इंस्टॉलमेंट बराबर कर ली। लेकिन टोटल प्रिंसिपल देखो, पहले साल में आपका 2601 है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बन रहा है मेरा 2550। और जो दूसरे साल की 2601 है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है प्रिंसिपल 2500। तो यानी दो ईएमआई, दो इंस्टॉलमेंट की बात करूं मैं, मेरी दो इंस्टॉलमेंट 2601 की है। अब उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मेरा टोटल बात करूं मैं, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, ये आपका आ जाएगा 0505। यानी मेरा 5050 का यदि प्रिंसिपल है तो उसमें से एक पार्ट मैं 1 साल में 2601 दूंगा, फिर दूसरा पार्ट मैं दूसरे साल के अंत में फिर 2601 दूंगा। तो ये मेरा पूरा चुका दिया जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो आपका 5050 है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6000। यानी प्रिंसिपल आपको 6000 दे रखा है, जो मेरा प्रिंसिपल 5050 है। एक की वैल्यू आएगी बटे 5050 और आपकी 2601 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2601। देखो आपको आंसर है बहुत ज्यादा दूर दूर दे रखे हैं, तो 2601 को आप मान लो 2600। और ध्यान रखना यहाँ 2600 से एक कम कर रहे हैं, तो आपका 2600 मान लिया, 10 से 10 गया, 5 पे 101 गया, 5 पे 52 आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन इसको मान लो 100। देखो वहां 2601 को माना था, यहाँ एक, यहाँ नीचे अपन ने 100 में से एक घटाया है, वहां 2600 में थे। यानी जो मेरा एक्चुअल आंसर आएगा वो मेरा जो अब आंसर आएगा उससे कम आएगा। देखो अब कितना आएगा, देखो 20 से 20 अभी आ गया 520 की 6 से गुणा, 6 दूनी 12, 6 30 और 1 31, यानी 3120। वही जो मैंने वहां निकाला था लगभग मेरा उतना ही आया है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 3120 से यानी कम होगा, तो वो एक ही है 3090। कैसे ही कर लो इसको। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पेन है वो 166.44 बेचा है, प्रॉफिट 14% का। यदि ये 154.76 में बेचा होता तो कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बताओ। यदि अपन यानी अपन कह सकते हैं कि देखो 166.44 रिप्रेजेंट कर रहा है 14%, प्रॉफिट 14% है, प्रिंसिपल 100% है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 114 को। यानी मैं कह रहा हूँ 100 मेरा सीपी है। देखो जब सेलिंग प्राइस इतना है तो मेरा परसेंटेज में प्रॉफिट है 114%। मेरा सेलिंग प्राइस एक हो जाएगा तो इतना, जब मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 154.76 तो कितना हो जाएगा 154.76, यानी अब आपका परसेंटेज में सेलिंग पॉइंट निकल जाएगा। अब इसको सोल्व करने के मेथड बहुत है। देखो या तो इसको 155 मान लो, इसको 166 मान लो, इनकी गुणा कर लो। जैसे 114 गुणा 155 भाई 166, इसको सोल्व कर लो या तो गुणा करके, या फिर दूसरा अपन कैसे कर सकते हैं, देखो इनकी गुणा करो सोल्व कर लो। अप्रोक्सीमेट, यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे एग्जैक्ट, यदि मेरे देखो ऑप्शन 5 मान लो, ऑप्शन ऐसे दिए होते कि 5.5 6 6.5, देखो एक बार इसको सोल्व करो क्या आता है। एक दूसरा मेथड और देखो, इसको अपन और कैसे कर सकते हैं। देखो यदि मुझे अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट चलना है, बिल्कुल एग्जैक्ट चलना है, तो 114 है इंटू, देखो 154.7 से पॉइंट हटा लो, इसको ले लो 154.7 इसको ले लो 166.44। अब 154.7 को मैं लिख सकता हूँ 16644 माइनस, देखो इसमें से घटा दो, आप इसमें से घटाओगे 8, देखो 14 से में से 6 गया 8 और 13 में 7 गया 6, 1 1 1168 आ गया। यानी इसकी जगह ये लिख दिया और नीचे लिख दिया 166.44। देखो अब 114 इंटू, देखो इसको डिवाइड करेंगे एक आएगा माइनस 1168 बाई 166.44, ये मेरे को निकालना है। तो क्या करो, यदि मैं
यहाँ पे देखो टोटल, यदि मैं इसको इसकी फॉर्म में निकाल लूँ कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 166 चार चार है, ये 100% है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 166 लगभग। अब यहाँ से 7% पे चलो, क्योंकि 16 7 112 होते हैं और मुझे 1168 के आसपास चलना है, तो 112 के आसपास आपका यही होगा। देखो 7 से गुणा करेंगे, 6 से 42 4, 6 से 42 4 और 16 7 112 और 4 116, यानी 1162 के आसपास आ गया। 4 5 का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7% की वैल्यू आ गई, यानी एक में से 7 घटाओ या फिर एक में से 0.07, यदि मैं वैल्यू परसेंटेज के बिना घटाऊं तो एक में से 0.07 गया तो 0.93 बच गया, यानी 0.93 को गुणा कर दो 114 से, गुणा 114, तो ये आपको है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर दे देगा, बहुत ही कम डेविएशन के साथ। देखो 114 को 93 से गुणा करो, 114 तीय आप कहेंगे 342, और 114 को 9 चौका 36 और 11 99 और 3 102, तो देखो 20 106.02, देखो ये आ गया 106.02। तो आपका देखो 114 का परसेंट प्रॉफिट था, यानी सेलिंग प्राइस इतना था, तो मेरे को 114% प्रॉफिट हो रहा था, एक था इतना, तो ये है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा 106.02%। अब इतना मेरा प्रॉफिट देके सेलिंग प्राइस यानी आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, देखो ये तो आपको था रुपए में 166.44, उसकी वैल्यू थी आपकी 114% ऑफ सीपी, एक की वैल्यू इतनी है। अब 154.76 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा 106.02% ऑफ सीपी, यानी सीपी से 6.02 ज्यादा, तो यानी लगभग 6% आपका ज्यादा, और 6% का आपको प्रॉफिट बताना। देखो आंसर लगभग इससे भी आ जाएगा आपको, 114 को 155 से गुणा कर दो और बटे 16.6, लगभग ये भी आंसर दे देगा। नेक्स्ट है, कमेंट बॉक्स में करना यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, 5 के आसपास आ रहा है या 6 के आसपास आ रहा है, तब आपको पता लगेगा लगभग, जब अप्रोक्सीमेट, यानी देखो यदि मैं बात करूँ 5.5 आ जाए तो इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, इसको सोल्व करो क्या आएगा, फिर बताता हूँ इसका आंसर। देखो एक्स है वो √5 माइनस √2 है, √5 प्लस √2 है, तो एक्स स्क्र प्लस 1 बाई, एक्स स्क्र प्लस एक्स की -2 या फिर एक्स स्क्र प्लस 1/x² का मान निकालना। देखो जब भी आपको एक्स इसकी फॉर्म में दे, √a प्लस √b बाई √a माइनस √b, या फिर √a माइनस √b √a प्लस, और जो आपका a² माइनस b² है वो 1 होना चाहिए, a² माइनस b² 1, a² माइनस b² 1, तो आपका जो x है, x देखो x की वैल्यू यदि ये है तो 1/x, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, और यहाँ भी यहाँ 1/x हो जाएगा, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। अब x प्लस 1/x को सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपका 1 हो तो x प्लस 1/x डायरेक्ट होता है, वो होता है 2 इंटू a प्लस b बाई a माइनस b। अब इसको इसकी फॉर्म में बना लो, यानी x को √5 माइनस √4 लिख सकते हैं, √5 प्लस √4 लिख सकते हैं। अब रख दो वैल्यू, देखो 2 इंटू ए प्लस बी 9 हो गया, a माइनस बी 1 हो गया, यानी 18 आ गया। अब x² प्लस 1/x² निकालना है, होगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 माइनस 2 322, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेबल है, वो नंबर ऑफ पेंसिल बता रहा है सोल्ड बाई 7 शॉप्स, कह रहा है रेशो बताना है S3 से S6। देखो S3 70 है और S6 आपका 130 है, तो 70 रेशो 130 यानी 7 रेशो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो x ग्रेटर देन 0 है तो x की 4 जमा 1/x की 4 इतनी है, x की 7 जमा 1/x की 7 का मान क्या होगा। देखो x की 7 जमा 1/x की 7 होता है x की 3 जमा 1/x की 3, x की 4 जमा 1/x की 4 माइनस x जमा 1/, देखो अब मुझे x प्लस 1/x, x की 4 प्लस 1/x की 4 और x की 3 माइनस सॉरी प्लस 1/x की 3 निकालना है। देखो जब अपन यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके सारे ऑप्शन है वो अलग अलग हैं, तो क्यों ना मैं लास्ट डिजिट निकाल लूँ। देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है x की 4 जमा 1/x की 4, यहाँ से x² जमा 1/x² है, वो कितना हो जाएगा 2207 जमा 2 का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 2209 का अंडर रूट, और जो आपका देता है 47 को। यहाँ से बात करूँ x/1/x वो कितना हो जाएगा, तो 47/2 का रूट, ये हो जाएगा आपका 49 यानी 7, और यहाँ से x की 3 जमा 1/x की 3 बात करूँ तो ये हो जाएगा 7 की 3 माइनस 3 इंटू 7, तो ये 343, और इसमें से 21 घटा दो तो 322। अब देखो इसमें रख दो x की 3 जमा 1/x की 3, 322 गुणा 4, ये दे रखा है 2207 माइनस 7। अब लास्ट डिजिट देखो 2 7 14 और 14 में से 7 गया 7, यानी जिसके लास्ट में 7 है वो आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम किसकी ज़्यादा होगी, 6 7 8। देखो क्यूबॉइड है आपकी वॉल्यूम, और एक क्यूब है 7। देखो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी LBH, यानी 6 × 7 × 8। देखो 6 से 42 को 8 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और एक 33, 336 हो गया। और क्यूब है 7, तो इसकी क्यूब वॉल्यूम होती है A³ यानी 7 की क्यूब ये होती है 343। तो दोनों में से क्या ज़्यादा है, क्यूब, यानी घन का आयतन हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो क्रमिक क्यूब आपको बतानी है, दो क्रमिक छूट सॉरी, एकल छूट क्या होगी, दो क्रमिक छूट दे रखी है आपकी 15 और 5 की। जब भी दो आपको डिस्काउंट दे रखे हो क्रमिक यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+B - A × B/100%। तो 15+5 - 15 × 5 × देखो ये हो गया 20, 20 में से 0.75 घटा दो तो 19.25 बच जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सरलीकरण करना है यानी इसको सोल्व करना है, तो डायरेक्ट सोल्व करो। x+3y+3x -x देखो x से x गया, 3x+2y माइनस क्या, x+2y - 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक चोर है, वो नोटिस किया गया पुलिसमैन के द्वारा 97 मीटर से। अब चोर ने स्टार्ट किया रन करना, पुलिसमैन उसने चेज कर रहा है थी, पर पुलिसमैन है वो स्पीड से दौड़ रही है, तो टाइम टेकन बाई पुलिसमैन टू कैच द थी। यहाँ पे इनकी दूरी है आपकी 97 मीटर। यहाँ पे आपकी पुलिस है जो 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यहाँ चोर है वो 21 मीटर पर सेकंड। देखो यदि मैं बात करूँ 1 सेकंड, ये 21 जाएगा, ये 1 सेकंड में 23 जाएगा, यानी हर सेकंड में वो 2 मीटर उसके नजदीक आएगा। तो 97 मीटर की जो डिफरेंस है वो कितनी देर में पहुंच जाएगा नजदीक, तो 97/2, ये आपका आ गया 48.5 सेकंड, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये अगर सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 4/17 है, तो सीकेंड की 4 माइनस टेंजेंट की 4 क्या होगा, ये भी 4/17 ही होगा, क्योंकि सीकेंड की 4 माइनस टेंजेंट की 4 ए माइनस टेंजेंट की 4 है। देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसकी 2 और इसकी 2, तो A+B A-B, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी A² - B² क्या होता है, A+B A-B। देखो अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपकी सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर ही होगी, जो होता है आपका 4/17। नेक्स्ट है, देखो साइन A+B है वो कॉस A+B है, तो टेंजेंट A का मान बताओ। देखो जब भी ये इसके बराबर होगा, इसको इसके नीचे ले आओ, आपका आ जाएगा टेंजेंट A+B होता है 1 के बराबर, और टेंजेंट A+B जब 1 के बराबर होता है तो A+B 45 डिग्री होगा, यहाँ से A हो जाएगा 45 डिग्री माइनस B, ये हो गया। अब देखो यानी टेंजेंट A का मान निकालना आपका, तो आप लिख सकते हैं इसको टेंजेंट A की जगह लिख सकते हैं 40 - B। अब टेंजेंट A - B का मान क्या होता है, टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B अपॉन 1 प्लस टेंजेंट A और टेंजेंट B। देखो 45 की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट B अपॉन 1 प्लस टेंजेंट B, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है डायमीटर स्फीयर का वो 63 है, टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। तो डायमीटर 63 है, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 63/2, और जो एरिया आता है वो होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 r², 63/2 इंटू 63/2, फुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था आपको। तो 2 से 4 7 पे 9, अब 22 नहीं में 2 दिन 18 18 1 19, यानी 198। तो इसकी गुणा करनी है आपको 63 के साथ। देखो आखिरी की दो डिजिट 24 है, यहाँ 36 है, यहाँ 74 है, यहाँ 48 है, आखिरी की दो डिजिट निकाल लो। देखो 8×3 = 24 आपका 2, उसके बाद 9×3 = 27, 8×6 = 48, 48 और 2 50, 50 में 27 जोड़ूंगा आपका 77, यानी आखिरी में 74 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है 12474। नेक्स्ट है, एक सर्कुलर क्लॉक है, आवर हैंड है वो लेंथ 6 इंच की है। अब लेंथ बताना है कवर बाई स्ट्रिप फ्रॉम 9 PM से 3 AM। देखो 9 बजेंगे आपके यहाँ, 3 बजेंगे आपके यहाँ, यानी 9 से आपका 3 तक गई है वो, तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ गई, यानी 180 डिग्री घूमी है। 180 डिग्री की बात करें अपन, पाई घूमी है, और जो डिस्टेंस आपकी कवर की जाती है सर्कुलर में वो पाई इंटू रेडियस का प्रोडक्ट होता है। देखो यानी देखो यदि ये पूरा चक्कर लगाती तो अपन बोलते हैं जो सरकमफ्रेंस उसकी जो दूरी है वो कितनी होती है 2πr।
यानी 2 पाई आर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो 360 डिग्री का कोण बनता है वो 2 पाई में रिप्रेजेंट करते हैं अपन। यदि आधा लगाया है तो पाई, और आर आपका है रेडियस। देखो अब यानी रेडियस यहाँ पे डिनोट कर रही है आपकी जो आवर हैंड है, तो 6 × पाई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इलेक्शन है, 8% ने वोट नहीं किया। देखो टोटल 100 वोट थे, 8 ने वोट नहीं किया, तो 92 ने वोट किया है। विनिंग कैंडिडेट है वो 48% ऑफ टोटल वोट्स। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये 48% ऑफ या तो टोटल वोट देगा या 48% ऑफ वैलिड वोट। यदि टोटल बोल रहा है तो ये 48 100 के 48 है, अगर वैलिड के बोलता तो ये 92 का 48% होता। तो देखो 100 में से 48 मिल गए, टोटल 92 पड़े हैं तो दूसरे को 44 मिले हैं। कितना डिफरेंस है, 4 वोटों का है। और वो एक्चुअल में 4 की जगह वो डिफरेंस दे रखा है 1100 का, यानी 4 की वैल्यू 1100, 1/4, और जो 100 हमने माने थे, टोटल बताना आपको कितना होगा, तभी वैलिड है। देखो इसको काटेंगे अपन 25, और 25 और 11 की गुना 275, और 2 जीरो और लगा दो, 2500। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 60 लीटर है, 10% वाटर है। देखो 10% वाटर था स्टार्टिंग में, और ये था 60 लीटर। अब क्या हुआ, प्योर वाटर ऐड करना है, वाटर 25% हो जाए। जब भी अपन प्योर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें 100% कंसंट्रेशन होती है उस चीज़ की, यानी प्योर 100% वाटर है। अब दोनों को मिला के 25 बनाना है, बस एलिगेशन लगा दो। यहाँ 75, यहाँ 15, तो ये 5, ये 1 आ गया। अब 5 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 60 को, 1 इसको करेगा 12 को। आपका आंसर है 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 6 वुमेन है वो किसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं, और 9 गर्ल हैं वो 2 दिन में कर सकती हैं। तो 6 18, 9 दूनी 18, एफिशिएंसी बराबर आ गई। वर्क इज वुमेन इज इक्वल टू आपका जो गर्ल है सेम एफिशिएंसी है। अब टोटल वर्क या तो इसको इससे गुणा कर दो या इससे, तो 6 18 या 9 दूनी 18। अब कह रहा है 8 वुमेन और 6 गर्ल, 8 और 6 14, 18/14 7, 9/7, ये आपका आंसर है। या फिर 6 वुमेन इंटू 3 इज इक्वल टू 9 गर्ल इंटू 2। देखो 18 इज इक्वल टू 18, वुमेन इज इक्वल टू गर्ल, यानी वुमेन बाई गर्ल इज इक्वल टू 1/1। अब टोटल वर्क या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, 18 हो गया। अब ये काम करवाना है 8 वुमेन और 6 गर्ल से, तो 8 वुमेन प्लस 6 गर्ल मिलके कितना दिन में करेंगी, तो वुमेन की जगह 1, गर्ल की जगह 1, तो 14 हो गया बटे 7, ये आपका। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल है, आयरन की बनी हुई है, इनर डायमीटर आपका 84 है, यानी आपकी हेमिस्फेरिकल बॉल है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट अ रेट ऑफ 21/100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू 2 डेसिमल। देखो इसको यहाँ पे अपने को कलर करना है, रंगना है, यानी प्लेट करना है। यहाँ पे क्या है, इसका कोस्ट क्या होगा, सबसे पहले तो एरिया देखो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो आर अपना क्या है, व्यास 84 है, तो रेडियस आपका आधा हो जाएगा 42, 42 गुणा। अब ये देखो, ये कह रहा है जो खर्चा है वो 21/सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो 21 रुपए लगेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यदि मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 21। 1 सेंटीमीटर देखो 100 के लगेंगे 21, 1 के लगेंगे 21/100, और इसके क्या लगेंगे गुणा 21/100। अब देखो 7 पे 7 6 42। अब यहाँ पे देखो कह रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो इन ऊपर सब की गुणा होगी, और नीचे 100 है, सिर्फ नीचे सिर्फ 100 है, तो ये बस आपको बहकाने के लिए दे रखा है, आप ताकि इनकी सबकी गुणा करो। आपको कुछ भी गुणा नहीं करके देखनी है, बस क्या करना है, जो भी आएगा बटे 100 हो तो 2 दशमलव स्थान तक ही आएगा। देखो अब देखो 22 है, या तो इनकी गुणा कर लो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास 22 है तो 11 का मल्टीपल ढूंढो, क्या 11 का मल्टीपल है। देखो 8 8 16, 16 और 3 आपका आ गया 19, और 4 2 6, 6 2 8, 19 में से 8 गए 11, ये आपका मल्टीपल है। तो एक बार होल्ड करो इसको। आगे देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 4 2 6, 6 2 8, 17 में से 8 गया 9, ये नहीं है। ये जो 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस आपका ओड और इवन जो प्लेसेस पे वैल्यू होंगे उनका 0, 11 11 का मल्टीपल होगा। देखो अब 8 और 5 13, 13 और 3 आपका 16 आ गया। अब 4 और 5 9, 9 और 2 11, 16 में से 11 गई 5, ये भी नहीं होगा। अब 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 10, अब 10 में से घटा दो 9, ये भी नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे ऐसी चाहती नहीं आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, बस एक बार जो अपन लॉजिक है अपने पास वो अप्लाई करके देखो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश और नरेश, रेशो 1/3 1/4 1/6, ये डिवाइड कर दिया गया 3 4 6 में। कह रहा है किसने गेन किया और कितना गेन किया। देखो यदि मेरे को सिर्फ यही क्वेश्चन दे दे और बोले कि किसने गेन किया है, देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट मैं बता सकता हूँ कि राम ने गेन किया है, रमेश ने गेन किया है, या नरेश ने गेन किया है। कैसे, देखो स्टार्टिंग में दिया था इस रेशो में, देखो इसको यदि मैं भिन्न की फॉर्म से अलग लेके आऊँ तो सबको एलसीएम से गुणा कर दो, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, और ये बांट दिया 3 4 6 में।
अब देखो इसमें किसको सबसे फायदा हुआ है ज्यादा। देखो डिवाइड करना था इस फॉर्म में, डिवाइड कर दिया इसमें, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ 4 3 2 है, ये 9 हो गया, ये आपका 13 हो गया। तो क्यों ना इसको मैं टोटल बराबर कर लूँ, क्योंकि टोटल अमाउंट बराबर है, तो इसको 13 से गुणा कर दो। तो 13 चौके 52, 13 3 39, 13 दूनी 26। इसको 9 से गुणा कर दो, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 छीके 54। अब देखो किसको फायदा हुआ है, ये देना चाहिए था, ये दे दिया। देखो पहले वाले को तो नुकसान हुआ, दूसरे वाले को नुकसान हुआ, तीसरे वाले को फायदा हो रहा है। अब फायदा हो रहा है आपका तीसरे वाले को 26 से आपका 54, यानी देखो अब देखो टोटल, देखो या तो अपन यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, अपने को निकालना किसको फायदा हुआ है। तो तीसरे वाला कौन सा था आपका, नरेश। नरेश को फायदा हो रहा है, और एक ही ऑप्शन है जो आपका नरेश का फायदा दिखा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, यदि एक और मान लो नरेश दिया होता यहाँ पे नरेश को, और अब अमाउंट पूछा है आपसे, तब अपन क्या करते, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है करने की। अब देखो फायदा तो नरेश को हो रहा है, अब अमाउंट अपने को निकालना है। देखो सबको मैं जोड़ूंगा, देखो इसको 9 से गुणा किया, इसको 13 से गुणा किया, इसको 13 से गुणा किया, इसको 9 से, तो सबका जोड़ आपका 117 आ जाएगा। तो यानी 117 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 702 के बराबर है। और आपको निकालना है कि कितना फायदा हुआ है इसको। देखो 54 में से आपको घटा देना है गुणा। देखो ये आ गया आपका 14 में से 6 गया 8, और आपका 4 में से 2 गया 2, यानी 28। तो देखो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो ये क्या इस पे कट रहा है ये यदि मैं 6 से गुणा कर दूं, 117 को 6 से गुणा, तो 17 6 102, और 6 कम 4 107 गया 6 पे। और 28 और 6 गुणा आपका 8 6 48, और 6 दूनी 12, और 4 67। ये आपका आंसर है। यदि दिया होता अमाउंट कुछ और, तो या फिर सबसे बेस्ट मेथड है, यदि मेरे को अलग तीन नाम अलग दे रखे और मुझे पहचानना है कि किसको ज्यादा मिला, तो इनको बराबर कर लो, जिसकी रेशो में सबसे ज्यादा आपका बढ़ रहा है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है ये 8 शहरों की जनसंख्या को दिखाता है, 30,000 है, यानी 100% की वैल्यू जब भी आपका इस पाई चार्ट में परसेंटेज की फॉर्म में हो, तो 100% की वैल्यू आपकी 30,000 है, 1% की वैल्यू आप कहेंगे 300 है। आपको क्या कह रखा है एवरेज बताना है, C3 C5 C7, यानी 8 5 और 3, 8 और 5 13 और 3 16, 16/3 औसत ये होगा। 1% की वैल्यू इतनी है, 16/3% की वैल्यू क्या होगी, गुणा 300, 3 पे 100 और 16 पे 1600, यानी आपका आंसर है। देखो जो संडे को क्या मैं रिकमेंड करूंगा, आप संडे को मॉक टेस्ट है वो जरूर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हो सकता है अब मैं क्वेश्चन मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप मॉक दे रहे हो, तो क्वेश्चन में जल्दबाजी जल्दी से जल्दी नीचे जाऊंगा, तो हो सकता है कुछ स्टेटमेंट आपकी नोट किए बिना रह जाए। या फिर आप पोज कर लिया करो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है 1026 22 67 और 2430 का, यानी HCF निकालना है। देखो इनका HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले दे रखा है 1026, फिर दे रखा है 2268, और फिर दे रखा है 2400। देखो जो इनका HCF होगा वो इनके डिफरेंस का भी HCF होगा। यदि डिफरेंस की मैं बात करूं, इनका डिफरेंस देखो कितना आपका देखो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, और 2 और 1, यानी 1242 आ गया। इसका डिफरेंस 10 में से 8 गया 2, और आपका आ गया 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 162। देखो अब जो भी इनका HCF होगा आपका, वो 162 12 42, यानी इन दोनों का फैक्टर होगा। देखो जो तो हमेशा छोटी संख्या देखो 162, या फिर अपन यहाँ से एक काम भी कर सकते हैं। देखो या तो HCF 162 होगा, या 162 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 81 होगा वो होगा, या फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा मेरा वो होगा। तो एक और मेथड देखो, एक और आप क्या कर सकते हो, 1026 है 22 67 है 24 30 है, तो 1026 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं, तो 1026 है, ये 2268 था, 2 से गुणा करके इसके आसपास ले जाओ, तो 1026 को मैं 2 से गुणा करूंगा 2052, तो 2052 हो गया। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और ये आ गया 116 का। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 116, और यहाँ पे 162, तो जो HCF होगा वो इन दोनों का भी HCF होगा। यानी जो आपका HCF है वो हमेशा डिफरेंस करेंगे अपन, किसी से गुणा करके उसको 2 से गुणा कर दो 3 से गुणा करो फिर डिफरेंस लेंगे, तो आपका HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 116 और 162 है, इनका जो HCF की बात करूं तो HCF हमेशा इनका फिर डिफरेंस ले लो, तो 62 और 16 का डिफरेंस देखो 12 में से 6 गया 16 ही आया ना ये, आपको 22 अच्छा 8 में से 2 यहाँ, तो जो इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया, देखो 8 में से 2 गया 6, और अपन ने लिया है 6 में से 5 गया, सॉरी 216, 116 की जगह 216 आया।
तो 216 और 162 यानी इनका भी जो डिफरेंस होगा वो ले लो। देखो कितना है इन दोनों के डिफरेंस की, यदि मैं बात करूँ तो 6 में से आपका 2 गया, 4 बच गया, और 11 में से 6 गया, 5 बच गया। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो 54 होगा। यहाँ से एचसीएफ की बात करें, ये तो आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड आपका क्या है, यहाँ पे 162 आ गया था, अब 162 है, इसको एक से डिवाइड करेंगे 162 आएगा। अब ये चेक करो क्या 162, देखो 162 के पहाड़े में 126 आता है। अब कहेंगे देखो इसको मैं किससे गुणा करूं, 7 से, 16 7 112, या 7 8 8 से गुणा करें क्योंकि आखिरी में 6 है, तो 8 से गुणा करेंगे तभी 6 आएगा, या 3 से गुणा करूंगा तभी 6 आएगा, 3 से कम रह जाएगा, 8 से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 81 आएगा, 3 से डिवाइड करूंगा 54 आएगा, और 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा 4 चौके 16, 4 से डिवाइड होगा नहीं ये, 6 से डिवाइड करूंगा, और 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14 नहीं, तो यानी जो इसका जो एच सी एफ होगा वो आपका 54 ही होगा, और कोई डिवाइड हो ही नहीं रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप स्टार्टिंग में जो मेथड करते थे भाग विधि द्वारा एच सी एफ निकालना, पहले इसका निकालो ये इसका निकालो, या फिर ये सबसे बेस्ट है, देखो इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लो, और इनका फिर डिफरेंस लो। जो एच सी एफ होगा हमेशा डिफरेंस का डिफरेंस चलता रहेगा, तो जो एच सी एफ होगा वो इनका भी एच सी एफ होगा, इनके डिफरेंस का भी एच सी एफ होगा। तो देखो इनका डिफरेंस 1242 आ गया, 162 आ गया। अब देखो, या फिर दोबारा अपन क्या कर सकते हैं, देखो इनका डिफरेंस 1262 आ गया, इसको क्या है उनके नजदीक ले जाओ, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इनका जो डिफरेंस लिया अपन ने वो 216 आया है, और इनका डिफरेंस 162 आया है। अब जो एच होगा इनका फिर डिफरेंस ले लो, अब इनका डिफरेंस लोगे 54 आया है, तो यदि वो ऑप्शन में है तो वही आपका एच होता है, क्योंकि एच होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है 4 डिजिट है, x6 7 y एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, तो कह रहा है लिस्ट वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की। देखो यदि ये 9 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का जोड़ भी 9 से डिविजिबल होगा, तो x प्लस वाई प्लस 13, तो जो अंकों का जोड़ है या तो 9 होगा या 9 का मल्टीपल में होगा, ऐसे। देखो अब कह रहा छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, तो नजदीक मल्टीपल देखो कौन सा होगा, x प्लस वाई की वैल्यू निकालें, यहाँ 13 है तो नजदीक ही आपका 18 होगा, जहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आपका आंसर है। तो मैथ के क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब यदि आपको पूरे पेपर की आंसर की चाहिए है तो एक बार आप यहाँ से ले सकते हैं। जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने जो आंसर है वो मैच कर लेना।